आंध्र प्रदेश के जो है विशाखापत्तनम का रहने वाला एक युवा जिसका उम्र जो है 29 वर्ष बताया जा रहा है। ये युवा जो है लिखता है कि मम्मी पापा मुझे माफ कर देना, और ये लिखने के बाद जो है कहीं ना कहीं सुसाइड कर लेता है। फिर ये न्यूज जो है सोशल मीडिया पर रातों रात वायरल हो जाता है और लोग जो है सोचने पर मजबूर हो जाते हैं कि आखिर जो है आज के समय के जो युवा हैं ये अपने जीवन के कठिनाइयों को जो है फेस क्यों नहीं कर पा रहे हैं। छोटे मोटे घटना को लेकर के जो है सुसाइड तक पहुंच जा रहे हैं। ये जो है काफी ज्यादा चिंताजनक है और माता पिता के भविष्य के साथ जो है समझिए कि देश के भविष्य के लिए जो है ये सब घटना काफी ज्यादा कहीं ना कहीं चिंताजनक है। देखिए अक्सर बोला जाता है कि किसी भी इंसान को ना अपने जीवन में कम से कम 2 प्लान बना करके रखना चाहिए। आप प्लान ए पे मेहनत करिए, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अगर मान लेते हैं कि आपका प्लान ए नहीं हो पाता तो उस सिचुएशन में तुरंत स्विच कर जाइए और प्लान बी में जो है मूव कर जाइए। ऐसा थोड़ा ही ना है कि प्लान ए में ही सब कुछ मिलेगा। कभी कभी ऐसा होता है कि प्लान बी में जो है इंसान जा करके काफी ज्यादा आगे निकल जाता है। लेकिन इस बात को जो है ना आजकल के युवा समझ नहीं रहे हैं। आसपास के लोगों को दिखाने के लिए, अपने रिलेटिव को दिखाने के लिए जो है तरह तरह के कहीं ना कहीं जो है चैलेंज ले रहे हैं, और जब वो चैलेंज पूरा नहीं हो रहा तो उनको लग रहा है कि अब हम जीवन से जो है परेशान हो चुके हैं और लास्ट में जो है कहीं ना कहीं सुसाइड कर ले रहे हैं, जो काफी ज्यादा जो है चिंताजनक है। देखिए आजकल पेरेंट्स को भी ये बात समझना होगा कि बच्चों के ऊपर जो है उतना ही प्रेशर डालिए जितना प्रेशर से जो वो आगे बढ़े। जरूरत से ज्यादा प्रेशर जो है ना इंसान को बनाता नहीं है, बिगाड़ भी देता है। कुछ ऐसा ही होता है जो है इस युवक के साथ। तो आइए इस घटना के बारे में जो है एक सटीक विश्लेषण करते हैं, ताकि जो भी लोग जो है इस वीडियो को देख रहे हैं उनको ये बात समझ में आना चाहिए कि जीवन में ऐसा नहीं है कि जो प्लान ए है वही आपके लिए सब कुछ है। बहुत सारे लोगों के एग्जाम्पल में आपको ऐसा मिल जाएगा जो सक्सेस हुए हैं और प्लान बी से सक्सेस हुए। यानी कहने का मतलब है कि शुरू में कुछ और सोचे थे और वो चीज पूरा नहीं हुआ, कहीं और मूव किए और पता चला कि बाद में उससे भी आगे निकल गए। तो ऐसा बात नहीं है कि आप किसी एग्जाम का प्रिपरेशन कर रहे हैं तो वही आपके लिए सब कुछ है और वो नहीं निकलता तो आप जीवन में कुछ नहीं कर सकते। ऐसा सोच अगर आप रखते हैं तो अभी से जो है इस टाइप की सोच को आप हटा दीजिए। मेरा मानना है कि प्लान ए में आपको जितना मेहनत करना कीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन प्लान बी भी तैयार रखिए कि अगर समय रहते प्लान ए में सक्सेस नहीं मिलता तो तुरंत जो है अपने आप को स्विच कीजिए और प्लान बी में लग जाइए, वहां पे आप सक्सेस हो जाएंगे। तो देखिए ये युवक क्या बोलता है कि मम्मी पापा मैंने आपको जो है धोखा दिया, ये लिख करके जो है बेटे ने चेहरे पर प्लास्टिक लपेट हीलियम गैस को जो है सूंघ लिया। यानी समझिए कि प्लास्टिक में जो है ना हीलियम गैस को रख करके चेहरा पर लपेट लिया। इससे क्या होता है कि बाहर का ऑक्सीजन जो है नहीं आ पाएगा और ऑक्सीजन के कमी के कारण समझिए कहीं ना कहीं उसका मौत हो जाता है। और ये वीडियो जो है, ये पोस्ट जो है रातों रात सोशल मीडिया पे वायरल होता है। लोग सोचने पे मजबूर हो जाते हैं कि आखिर हमारे देश के युवा जो है इतना ज्यादा अंदर से कमजोर क्यों हो जा रहा है। घटना के बारे में बात करते हैं तो आपको हमने शुरू में ही बताया कि जो है आंध्र प्रदेश में एक जगह है जिसका नाम जो है विशाखापत्तनम है। वहां का रहने वाला ये युवक है जिसका नाम जो है अखिल वेंकट कृष्णा है, जिसका उम्र जो है 29 वर्ष बताया जा रहा है। और ये क्या करता है कि सीए का प्रिपरेशन कर रहा था, काफी समय से सीए का एग्जाम देता। सीए का एग्जाम देने के बाद जब सीए का एग्जाम नहीं निकलता फिर इनको लगता है कि अब हम जीवन में जो है कुछ नहीं कर पाएंगे और ये अंत में कहीं ना कहीं सुसाइड कर लेते हैं, जो जाहिर सी बात है कि अच्छा नहीं था। हो सकता था कि अगला अटेम्प्ट देते उस समय निकल जाता, या नहीं भी निकलता तो आपके जीवन में ऑप्शन का कमी थोड़ा ही ना है। बहुत सारा चीजें जो आप पढ़ लिख करके कर सकते हैं। आप तो देख सकते हैं कि हमारे देश में जो है अनपढ़ लोग भी जो है बहुत आगे निकल जा रहे हैं, क्योंकि हमारा देश लोकतांत्रिक है। अनपढ़ लोग भी जो है बड़े बड़े नेता बन जाते हैं, बड़े बड़े बिजनेसमैन बन जाते हैं अपना दिमाग लगा करके, और जीवन में काफी आगे जाते हैं। तो आप तो इतना सारा पढ़े हुए हैं, आप सीए का प्रिपरेशन कर रहे हैं, आपके पास तो बहुत ऑप्शन है। लेकिन सोचने वाला ये बात है कि आजकल के युवा जो है पढ़ाई कर रहे हैं, लेकिन पढ़ाई करने के साथ जो है इस बात को नहीं समझ रहे हैं कि अगर हमारा एग्जाम नहीं निकलेगा तो इसका मतलब थोड़ी ना कि पढ़ाई व्यर्थ हो गया। पढ़ाई का आपके जीवन में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस है और आगे जो है आप बहुत कुछ कर सकते हैं। इस बात को जो है ना समय रहने समझना जो है बहुत ज्यादा जरूरी है। उन्होंने जो है माता पिता के नाम ये भावुक पत्र लिखा कि मम्मी पापा जो है मुझे माफ कर देना। और ये घटना बताती है कि मानसिक दबाव युवाओं को जो है कितना ज्यादा तोड़ सकता है। देखिए इसलिए हमारा ऐसा मानना होता है कि कोई भी युवा हो या कोई भी इंसान हो, अपने जीवन में जो है ना हमेशा इस बात को लेकर के चलिए कि आप जो मेहनत कर रहे हैं कीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन ऐसा नहीं है कि अगर आपका कोई एग्जाम मान लेते सीए का नहीं निकलता है, मेडिकल का नहीं निकलता है, इंजीनियरिंग वगैरह का नहीं निकलता है, या फिर कोई अदर कॉम्पिटिटिव एग्जाम नहीं निकलता तो आप अपने जीवन में असफल हो जाएंगे। ऐसा बात बिल्कुल नहीं है। और आपका पढ़ाई कभी भी व्यर्थ नहीं जाता। अगर आप अपने पढ़ाई को प्लान बी में लगा देते हैं उसी इफिशिएंसी के साथ, तो आप प्लान ए से जो है ज्यादा बेहतर सक्सेस कर सकते हैं और जीवन में जो है ना उससे ज्यादा नाम भी कमा सकते हैं, पैसा भी कमा सकते हैं, शोहरत भी कमा सकते हैं, सब कुछ कर सकते हैं। लेकिन जरूरत है इस बात को जो है ना समय रहते समझना, और विशेष करके जो है हमारे देश के युवा इस बात को समझ नहीं रहे हैं। और बहुत सारे
पेरेंट्स भी है जो कहीं ना कहीं शुरू से बच्चों के मन में जो है ऐसा दबाव डाल रहे हैं, ऐसा माइंडसेट बना दे रहे हैं, टीचर्स भी ऐसा माइंडसेट बना दे रहे हैं कि बच्चों को लग रहा कि प्लान ए ही जो है सब कुछ है और ये नहीं होता तो जीवन में हम कुछ नहीं कर पाएंगे। और ये जो है सबसे बड़ा समझिए कि आज के समय का निगेटिव फैक्टर है। इस घटना के सीख के बारे में अगर हम बात करते हैं तो असफलता अंत नहीं, एक नया जो है आरंभ होता है। जीवन में आप देखेंगे कि जो बड़े बिजनेसमैन बने हैं, बड़े नेता बने, इस टाइप से बहुत सारे लोग मिल जाएंगे। उनके कहानी के बारे में आप जानेंगे तो पता चलेगा कि वे भी जो है ना अपने जीवन में कितना बार असफल हुए हैं, लेकिन इसके बावजूद जो है अपने आप को स्विच किए और कंटिन्यू मेहनत करते रहे तो आज कहीं ना कहीं सफल बन करके बैठे हुए। एक नतीजा आपकी पूरी जिंदगी जो है तय नहीं कर सकती। लोगों को लगता है कि हमारा कॉम्पिटिटिव एग्जाम नहीं निकला मतलब अब हम जीवन में कुछ नहीं कर पाएंगे, हम पेरेंट्स को क्या बताएंगे, पड़ोसी को क्या बताएंगे, और इसी सोच में शायद वे डिप्रेशन के शिकार भी बन जाते हैं। बात कीजिए, चुप मत रहिए, हर समस्या का जो कहीं ना कहीं हल है। यानी कहने का मतलब है कि यदि आपके घर में भी जो है कोई प्रिपरेशन कर रहा है या आपका कोई साथी प्रिपरेशन कर रहा तो समय समय पे जो है ना उससे बात करते रहिए, उसके मन के बात को जानने का प्रयास कीजिए। अगर वो परेशान है अंदर से तो आप उसको जो है ना खुश करने का परेशान कीजिए। और दिखावटी चक्कर में जो है ना जरूरत से ज्यादा एक दूसरे के ऊपर प्रेशर डालना जो है आज के समय में काफी ज्यादा घातक हो रहा है। इसलिए अंत में हमारा मानना है कि जीवन में प्लान ए रखिए, पूरा मेहनत कीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन समय रहते अगर प्लान ए में सफल नहीं होते हैं तो तुरंत जो है प्लान बी में स्विच कीजिए, मेहनत कीजिए, उधर आप सफल हो जाएंगे। लेकिन इस तरीके का गलत स्टेप नहीं लेना, क्योंकि जीवन में कोई भी चीज है वो जीवन के बाद ही है, पहले जो है प्रायोरिटी आपको अपने जीवन को देना चाहिए। बाकी इस वीडियो को लेकर के क्या सोचते हैं कमेंट्स कीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो के साथ, बहुत बहुत धन्यवाद।